दिया। कैसी के साथ टैक्सी में जाते हुए निक ने अपनी शक्तियों के ऊपर ध्यान लगाते हुए कैसी का स्केच पैड उठाया। कैसी ने एक कॉकटेल ग्लास की ड्राइंग बनाई थी, जिसे देखकर निक ने ड्राइवर को क्लब की ओर चलने को कहा। इस कॉकटेल ग्लास के बाहर एक ऑलिव पड़ा था, लेकिन कैसी ने बताया कि ये ऑलिव नहीं है, ये किसी ब्रेसलेट में से निकला हुआ बीड है। जिसके बाद निक ने सोचा कि ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा हमें। मैक ने कार्वर को लड़की के ब्रेसलेट्स के बीड देते हुए कहा कि उसे उसके भाई के बारे में याद आ गया है, जिस पर कार्वर ने कहा कि तुम्हारा कोई भाई था ही नहीं कभी। कार्वर ने मैक को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मैक ने वादा किया कि अगली बार मैं उस लड़की को अपने दिमाग में झूठी मेमोरी नहीं डालने दूंगा। लेकिन कार्वर ने कहा कि मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। इसके बाद उसने मैक को मार डाला और फिर कार्वर और विक्टर वहाँ से चले गए। कार्वर ने इन बीड्स को शहर के हर स्निफ और वॉचर को देने को कहा, ताकि वो कीरा को ढूंढ सके। वहीं केसी और निक क्लब में पहुंचे। वहां उन्हें हुक नाम का एक शिफ्टर मिला, जो चीजों का रूप बदल सकता था। उन दोनों ने शिफ्टर को एक चीज को बीड में बदलने के लिए कहा, ताकि वो सूटकेस को ढूंढ सके। एक इयररिंग को बीड में बदलने के बाद हुक ने कहा कि इस बीड को एमिली नाम की एक स्निफ के पास ले जाओ। जब वो एमिली के घर पहुंचे तो पता चला कि डिवीजन ने एक ऐसा ही असली बीड उसे पहले से दे रखा है। उस बीड को सूंघने के बाद एमिली ने बताया कि ये लड़की उन्हें कॉन्ग टोंग पियर में मिलेगी। उधर कीरा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कपल को उसे लिफ्ट देने के लिए मना लिया। जैसे ही वो जाने लगी, उसे निक और केसी दिख गए और उसने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। निक ने कीरा को पहचान लिया और पूछा कि क्या वो वही लड़की है जिसे डिवीजन ढूंढ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कीरा इस बात से बहुत गुस्सा थी कि जब डिवीजन उसे ले गया था तब निक ने उसे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा, लेकिन असल में निक ने कीरा को कई बार फोन किए थे। जब कीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निक को लगा कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। सड़कों पर घूमते वक्त कीरा ने बताया कि डिवीजन उसका सूटकेस चाहती है, लेकिन वो जानती नहीं इसमें है क्या। उसे याद भी नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। निक ने हिसाब लगाया कि शायद कीरा ने जानबूझकर अपनी ही मेमोरी हटा दी, ताकि डिवीजन उसके दिमाग में ये मेमोरी ढूंढ ना पाए। लेकिन कीरा के दिमाग से निक से जुड़ी हुई कोई याद नहीं मिटी थी। तभी केसी वहाँ आई और उसने निक को कहा कि इस लड़की से पीछा छुड़ाओ जल्द से जल्द, और साथ ही उसके पास वो सूटकेस भी नहीं है। लेकिन निक ने केसी को भरोसा दिलाया कि वो सूटकेस ढूंढ लेगा। केसी को बस ये डर था कि जब कीरा को डिवीजन वाले पकड़ने आएंगे तो उन दोनों को भी बिना बात साथ में ले जाएंगे। इसके बाद निक ने कहा कि एक शैडो का इस्तेमाल करके स्निफर्स को कीरा तक पहुंचने से रोका जा सकता है। उसी रात वो एक शैडो पिंकी स्टीन से मिले, जिसने अपनी सर्विस के लिए उनसे $10,000 पर डे की मांग की और गारंटी दी कि जब तक कीरा उसके 20 फीट आसपास रहेगी तब तक उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। कीरा को सूटकेस का पता याद आने तक वो तीनों एक मोटेल में रुके। केसी कुछ खाने के लिए बाहर गई, तभी पिंकी को भी लगा कि शायद रिक को कीरा के साथ कुछ अकेला वक्त चाहिए, इसलिए वो भी बाहर चला गया। रिक कमरे में घूम ही रहा था कि तभी कीरा ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाथरूम में आग लग गई है, और रिक डर कर बाथरूम में घुस गया, जहाँ पर कीरा पहले से मौजूद थी, और उन दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया। मोटेल के बाहर पॉप गर्ल केसी को मिली और उसने दोबारा केसी को वही कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। उसने केसी को अपनी स्केचबुक दिखाई जिसमें एक टाइगर बना है। साथ ही वो केसी को धमकाती है कि तू ये शहर छोड़ दे, तू बच जाएगी, समझी। खैर, जब केसी कमरे में वापस आई तो उसने निक से कहा कि कीरा के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, पिंकी भी। जब उसने वॉचर्स के बारे में बताया तो पिंकी ने कहा कि वॉचर्स अभी भी उन्हें ट्रैक कर पा रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो जल्द ही वो हमें पकड़ लेंगे। वॉचर्स का ध्यान भटकाने के लिए रिक ने कहा कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। रिक ने कीरा को पिंकी के साथ जाने के लिए कहा, ये वादा करते हुए कि वो जल्द ही उन्हें वापस ढूंढ लेगा। केसी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए सबने उसे सोने दिया, लेकिन जल्द ही वो एक विजन देखते हुए उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में पॉप गर्ल वहाँ पहुँची, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। कीरा को पिंकी के साथ भेजने के बाद निक ने एमिली से डिवीजन से मिली हुई बीड का इस्तेमाल करके कार्वर को ढूंढने को कहा। निक को जल्द ही कार्वर एक रेस्टोरेंट में मिल गया और उसने अपनी शक्ति से बिना छुए विक्टर और कार्वर की तरफ बंदूकें तान दी और फिर उनके सामने आया। इसके बाद कार्वर ने तिलमिलाते हुए कहा कि उसके डिवीजन में काम कर रहे बहुत से वॉचर्स ने बताया है कि निक और उसके साथ ही जल्दी ही मरने वाले हैं, और अगर कीरा को अगला इंजेक्शन जल्दी नहीं दिया गया तो वो भी मर जाएगी, और ये इंजेक्शन सिर्फ डिवीजन के पास है, समझा। अब निक का बंदूकों के ऊपर से कंट्रोल कम होता जा रहा था।
विक्टर के पास भी शक्तियाँ थी तो उसने उनका इस्तेमाल करके बंदूकों पर कंट्रोल पा लिया। इसके बाद निक ने विक्टर को दीवार की तरफ धक्का दे दिया और बंदूक को अपने हाथ में लेकर भागने लगा। विक्टर ने मौका मिलते ही उस पर गोली चलाई, लेकिन उधर से निक भी अब फ्लोर पर स्लाइड करके गोलियां चला रहा था, लेकिन विक्टर ने हर एक गोली को अपनी ताकत से रोक दिया। इसके बाद निक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गन को हवा में उड़ाकर गोलियां चलानी शुरू की। जब निक इस बंदूक से विक्टर पर वार कर रहा था, उसी दौरान एक और दूसरी बंदूक हवा में तैरते हुए निक को ढूंढ लेती है, लेकिन किस्मत से उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब विक्टर ने अपनी ताकत से इस बंदूक के जरिए निक के सर पर अटैक किया और फिर कुर्सी से उसका रास्ता रोककर नीचे गिरा दिया। इसके बाद विक्टर निक को दीवारों और छत पर जोर जोर से पटकने लगा। वहीं कार्वर रेस्टोरेंट से बाहर आया तो उसे केसी मिली स्केच बनाती हुई। उसने कार्वर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे कोई चोट मत पहुंचाना, लेकिन कार्वर वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था, क्योंकि ऐसा करने से फ्यूचर बदल जाएगा और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। इसके बाद कैसी ने कार्वर को बताया कि निक को मारने से भी ऐसा ही होगा, तब भी भविष्य बदल जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद कार्वर रेस्टोरेंट के अंदर गया और निक की जान लेने से विक्टर को रोका। उधर जब निक और कैसी होटल पहुंचे तो पता चला कि कीरा की तबीयत खराब हो रही है। वो उसकी बगल में लेटा और उससे पूछा कि आखिर सूटकेस में है क्या। कीरा ने बताया कि उसमें एक साइकिक स्टेरॉइड है जो उनकी ताकत और शक्तियों को बढ़ा सकता है, और डिवीजन के लोग कीरा को इसलिए वापस चाहते हैं क्योंकि आज तक ये इंजेक्शन लगने के बाद कोई जिंदा नहीं बचा, सिर्फ वो अकेली है जो अब तक जिंदा है। केसी ने अपनी विजन का एक और स्केच बनाया जिसमें उसने कीरा के जूते पकड़े हुए हैं। वो अंदर आई और उसने निक और कीरा को ये स्केच दिखाया। जब उन्होंने कीरा के जूते की चेकिंग की तो देखा कि एक लॉकर की चाबी थी उसमें। तभी कीरा की तबीयत और बिगड़ने लगी और बिना वक्त बर्बाद किए वो लोग एमिली के पास गए ये जानने के लिए कि ये चाबी किस चीज की है। कैसी ने उन्हें चेतावनी दी कि पॉप गर्ल को सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि वो उनसे पहले ही सब कुछ देख लेती है। जिसके बाद निक ने वॉचर्स की नजरों से बचने का प्लान सोचा। अब एमिली को पता चला कि लॉकर को छुपाया जा रहा है और कैसी किसी चीज को तब तक नहीं बना पाएगी जब तक वो छुपी हुई है। जैसे ही कैसी ने स्केच करना शुरू किया उसे पता चला कि पूरी बिल्डिंग को ही वॉचर्स से छुपाया जा रहा है। वहीं हम